अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अब आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात कर चुके हैं पहले ऑफर्स की एंड क्रिएटिव्स की। अब हम आ जाते हैं कुछ मैनुअल टास्क के ऊपर, और ये सब चीज़ें वो हैं जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। बस कुछ कह लें कि ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को जल्दी शायद रिजल्ट दे दें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं लेके चलता हूँ आपको डायरेक्टली फेसबुक एड्स के अकाउंट में, ठीक है जी, और उसको दिखाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि चीज़ें जो है वो कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे हमें एड्स को लेके चलना है। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आई वुड से। ठीक है जी, अब देखो ये एक एड अकाउंट है, ठीक है। इस एड अकाउंट में अब हम करेंगे क्या, ठीक है। अब आपको अगर नई कैंपेन स्टार्ट करनी है तो सबसे बड़ा माइंड शिफ्ट क्या होना है, ठीक है। मैं कैंपेन स्ट्रक्चर के ऊपर तो बाद में आऊंगा। लेट्स सपोज आई क्रिएट अ न्यू कैंपेन। ऑफ कोर्स हम कभी भी मतलब मेरी ये राय है कि आपको अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, लीड कैंपेन, ऐप प्रमोशन कैंपेन नहीं चलानी चाहिए। आपको फ्रॉम द गेट गो सेल्स कैंपेन के ऊपर ही आना चाहिए और आपने कंटिन्यू उसमें प्रेस करना है। और उसके बाद आपने कैंपेन का नाम देना है। एक कैंपेन का नाम जो भी आप नेमिंग स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहते हैं कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त तो कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट लाइक टेस्ट कैंपेन कह देता हूं मैं इसको, ठीक है। इस टेस्ट कैंपेन के ऊपर आप इन चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। बजटिंग टाइप को आप नहीं छेड़ेंगे, हम ऑप्शन ही रखेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा। मैं इसको अमूमी तौर पे ऑफ कर देता हूँ। एडवांटेज प्लस कैटलॉग ये मैंने ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, आपने सीबीओ में जाना है या एबीओ में जाना है। कैंपेन बजट रखना है या एड सेट बजट, इंडिविजुअल एड सेट को बजट बांटना है या सीबीओ एक रखना है। दोनों के अपने फायदे नुकसान आते हैं। मुझे बजाते खुद सीबीओ इतना कभी पसंद नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको जो अभी रिजल्ट सिखाए थे पिछले में सीबीओ ही है, मेरा ख्याल है वो सीबीओ कैंपेन हमारी चल रही थी, उसके रिजल्ट से। क्योंकि सीबीओ में आप कंट्रोल खो देते हैं। आपके पास ये कंट्रोल नहीं होता किस एड सेट में हमें मजीद ट्रैफिक लेकर आना है, किस एड सेट में हमें जो है ना वो पैसा ज्यादा डालना है, वो कंट्रोल आप लूज कर देंगे। लेकिन अगर आप उसमें ओके हैं तो आप कैंपेन बजट में चले जाएं। अगर आपको हर एड सेट में रहना है, देखो इसकी ना साइंस को समझो। अब मिसाल है, मैं एक बिजनेस रन करता हूं तो मुझे आफ्टर 9 का स्टॉक है। मुझे अगर लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट वाइज एड सेट्स बना रहा हूं और मुझे हर प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है, मुझे आफ्टर 9 भी बेचना है, मुझे फॉर्मल भी बेचना है, तो मैं लाजमी तौर पर एबीओ में जाऊंगा ना, क्योंकि मैं हर एड सेट को कुछ इंडिविजुअल बजट असाइन करूंगा। मैं सिर्फ क्रिएटिव लेवल के ऊपर टेस्टिंग करूंगा, मैं एड सेट लेवल के ऊपर टेस्टिंग नहीं करूंगा। मैं सिर्फ क्रिएटिव लेवल का फ्री हैंड दूंगा मेटा को, मैं एड सेट लेवल का फ्री हैंड नहीं दूंगा। अगर कि मुझे इंडिविजुअली प्रोडक्ट के मैंने कैंपेन एड सेट्स बनाए हुए, और अगर आप मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं कर रहे तो आप सीबीओ में भी जा सकते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस मॉडल। इसमें कोई चीजें जो है ना वो फर्क नहीं है। आप किस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहते हैं अपने अकाउंट को, दैट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन योर बिजनेस। आप किस तरीके से स्टॉक को रखते हैं, वो सब चीजें वैसे चलती हैं, ठीक है। लेकिन आप सीबीओ को भी आप एबीओ बना सकते हैं। मैं वो बताता हूँ कैसे। चले मैं इसको ऐसे ही करता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 10,000 रुपये का बजट में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं, इसको ऐसे ही रहने, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट। अच्छा, मजे की बात यह है कि एड सेट का भी आप कुछ भी नाम रखें फिलहाल तो, वरना अपने हिसाब से आप रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपना कन्वर्जन पिक्सल चूज किया, विच इज ऑफ कोर्स 99% परचेज, ठीक है। और एट्रीब्यूशन मॉडल आप स्टैंडर्ड ही रहने दें, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप सीबीओ को एबीओ बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल सा आप यहाँ पे जाके अपनी स्पेंडिंग लिमिट में इसको आप एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे लेट मी शो यू, इधर आप बजट में इधर थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट करेंगे। यस, बजट शेड्यूलिंग नहीं, ये यहाँ पे आता है फॉर सम रीज़न। ये क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट, सीबीओ सेलेक्ट किया, कैंपेन बजट, हाँ वो इस वजह से क्योंकि एक ही एड सेट है ना। इफ आई डुप्लीकेट इनटू 2 डिफरेंट एड सेट्स, सॉरी, तो फिर मेरे पास आएगा। ऑफ कोर्स अगर 2 एड सेट्स में करता हूँ तो फिर मेरे पास लाजमी तौर पे अब वो बजट का वो आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया एड सेट स्पेंडिंग बजट्स, ठीक है। क्योंकि एक था तो 100% उसी को जाएगा। ऑफ कोर्स 2 था तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि भाई मैं इसको जो है वो एक मिनिमम लेट्स सपोज 10,000 में से 3,000 तो उसमें मैंने लगाना है, ठीक है। 3,000 तक तो कम से कम मेटा ने पैसे यहाँ पे डालने हैं। वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से ऊपर ही जा रहा हूँ, जो मेरा ये, ठीक है जी। मेरे ये आपका एड सेट हो गया, ठीक है। एड सेट में सब चीज़ें मैंने सेम रखी, मैंने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करी। इनफैक्ट मैं सिर्फ और सिर्फ कंट्री डालूंगा, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं अगर पाकिस्तान में ऐड रन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंट्री डालूंगा, और कंट्री डालने के बाद मैं और कुछ भी नहीं छेड़ूंगा। आई वॉन्ट इवन टच द प्लेसमेंट्स, आई वॉन्ट इवन टच दी लोकेशंस में कोई शहर डालने हैं। आई वॉन्ट इवन टच एनी सजेस्टेड ऑडियंस के भाई ये ब्रॉड है, वो नैरो है, इस इंटरेस्ट को टारगेट करना है, इस जेंडर को करना है, इस एज ब्रैकेट में करना है, कुछ भी नहीं।
नथिंग, कुछ भी नहीं। तो मैं अगर ये बोलूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर आप मेरे इस कंप्यूटर की लेफ्ट स्क्रीन में देखोगे तो आपने कैंपेन लेवल में भी काम नहीं करना, आपने एड सेट लेवल में भी काम नहीं करना, सिर्फ आपको आखिरी लेवल में काम करना होगा जो मैं पहले आपको 2 सिखा चुका हूं, विच इज क्रिएटिव एंड ऑफर। कहानी वहीं पे मुक गई है सारी। अब अगर देखो ना, पहले हमें कितनी दिक्कतें होती थी, अगर आप एक नजरिए से सोचो, पहले हमें कितनी दिक्कतें होती थी कि हमें एज भी टेस्ट करनी होती थी, हमें जेंडर भी टेस्ट करना होता था, हमें यहाँ पे उठा के अपने नैरो करनी पड़ती थी ऑडियंस के, किन किन जो है ना ऑडियंसेस के ऊपर हम अपने एड्स को रन कर रहे हैं वो भी टेस्ट करने होते थे, हमें प्लेसमेंट भी टेस्ट करनी होती थी। वो सब चीजें अब आपकी खत्म हो चुकी हैं। अब आप इट डजंट मेक एनी सेंस। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप एवरीथिंग एज इज, और नेक्स्ट आपने प्रेस किया। अब आपका सारी मेहनत जो है वो यहाँ पे है। यानी कि देखो, आपने इस जमाने में अगर आप माहिर किस्म के डिजिटल मार्केटर हैं, माहिर किस्म के डिजिटल, एक एक ऑप्शन आपको फेसबुक एड्स का पता है, तो आप जॉब तो आपको अच्छी लग जाएगी, आपकी जॉब तो इंशाल्लाह ताला अच्छी लगेगी, आप लाख 1.5 लाख रुपए निकाल लोगे, कारोबार नहीं कर सकोगे अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द क्रिएटिव साइकोलॉजी, यू अंडरस्टैंड क्रिएटिव मास्टरी, यू अंडरस्टैंड क्रिएटिव creation, you understand the science behind creating high converting creatives। अगर ये अंडरस्टैंड आप नहीं कर पाएंगे, आप चाहे माहिर डिजिटल मार्केटर भी होंगे, क्योंकि अब माहिर डिजिटल मार्केटर जो है उसको जॉब अच्छी लगेगी एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर, एज अ पर्सन हु कैन रन फेसबुक एड्स, बट वहीं पे आके खत्म हो जाएगा। आप जॉब अच्छी करोगे क्योंकि आपको चीज अच्छी चलने लगी, आप कारोबार नहीं कर सकोगे। कारोबार वो करेगा जो डिजिटल मार्केटिंग तो भले उसको आती है, लेकिन उसको क्रिएटिव का सेंस बहुत आला है, कस्टमर साइकोलॉजी का सेंस उसको बहुत जबरदस्त है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने फेसबुक पेज को अटैच किया, इंस्टाग्राम पेज को अटैच किया। अच्छा, हमेशा अगेन क्योंकि मैंने एडवांटेज प्लस कैटलॉग तो मैंने बंद कर दिया, तो मैं मैनुअल कैंपेन में जा रहा हूँ और मैं सिंगल इमेज और वीडियो के ऊपर ही मैं जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन यूआरएल अपना डालता हूँ, मैं डिस्प्ले लिंक नहीं डालता। ठीक है, एंड आई मेक श्योर कि मैं यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखता। ठीक है, मैं पाकिस्तान में जब एड रन करता हूँ मैं ब्राउजर एड ऑन्स को नन करता हूँ, लेकिन मैं जब यूई में करता हूँ तो मैं ब्राउजर एड ऑन्स में व्हाट्सएप को जरूर करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे व्हाट्सएप ऑर्डर प्लेसमेंट का रेशो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से जब मुझे एड यहाँ पे डालना होगा तो कुछ चीजों का ख्याल आप रख लीजिए, तो आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा होगा, अल्लाह ने चाहा तो। ये कि साइट लिंक्स मैं हमेशा बंद रखता हूँ, मैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखता। ठीक है जी। प्रोडक्ट्स में ऑन रखता हूँ बिकॉज इट शोज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो चॉइस आ जाती है उनके पास। उसके बाद अपनी वीडियो आपने सेलेक्ट करनी है, जो आप वीडियो लेट्स सपोज बनाई है अपने काम के लिए, वो आपने कंटिन्यू का। अच्छा, एक चीज जो मैं नहीं करता आपको करनी चाहिए, वो यहाँ पे आप देखें 3 आपके पास जो है ना वो ओरिएंटेशन साइजेस आते हैं। एक वर्टिकल है, तो जो भी आप ऐड बनाओगे वो इसी तरीके से बनेगा वर्टिकल। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये वाइड में रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन जो ऐड आप बनाओगे वो वर्टिकल बनेगा। ठीक है, मोबाइल फोन को इस पोजीशन में वर्टिकल, कैमरे को इस पोजीशन में। इसी तरीके से ये 2 पोजीशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन तीसरी पोजीशन इसमें जो है ना वो खराब हो जाए, विच इज दी वाइड प्लेसमेंट, विच इज दी फीड प्लेसमेंट जिसको आप कह सकते हैं, वो खराब हो जाती है। तो इसके लिए मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप जब भी एड शूट करें तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती, उसी एड को दोबारा से शूट कर लें वाइड में। तो यहां रिप्लेस का बटन दबा के इस प्लेसमेंट के लिए उसी एड का वाइड ओरिएंटेशन वाला डाल दिया करें, तो फेसबुक तीनों उसके लिए आपको ऑप्टिमाइज करेगा। इसके बाद आपने अपनी प्राइमरी टेक्स्ट, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को यहां पे याद रखिएगा कि फर्स्ट लाइन यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। नीचे आप जो लिख रहे हैं वो इतना मैटर नहीं करता, फर्स्ट लाइन क्योंकि उसको नजर आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ये ना हो कि बाय आफ्टर 9 फॉर 1800 रुपीज है, ये ना हो। हु नोज व्हाट आफ्टर 9 इज, राइट। कोई मेन जंपी चीज हो, ठीक है, पैसा बच रहा है, पैसा बन रहा है, जो भी इस टाइप की चीज है वो, ठीक है, इस तरीके से मनी बैक गारंटी है, फ्री शिपिंग है, वॉट एवर। हेडलाइन इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, हेडलाइन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे लोग जरूर सबसे पहले लोग आपके हेडलाइन को ही देखेंगे, फिर आपके फर्स्ट लाइन को, और ये यहाँ पे आपने अपना जो बेनिफिट है वो जरूर यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हमें एक जगह है हमारे पास, तो हम इसको जाया नहीं करें, कोई भी रियल स्टेट को हम जाया नहीं करेंगे। कॉल टू एक्शन में ऑफकोर्स हम ऑर्डर नाउ का बटन लगाएंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा सा सुन लीजिएगा, ये मेटा पुश करेगा ये सब करने के लिए, इनहांस करो, CTA ट्रांसलेट करो, ये सब ऑफ करना है। मेरा आपको ये मशवरा है, कोई भी चीज इसमें से क्रिएट स्टिकर CTA नहीं, जनरेट CTA नहीं, ट्रांसलेट टेक्स्ट नहीं, एनहांस CTA नहीं, शो हाइलाइट्स डेफिनेटली नहीं, शो ऐड प्रोडक्ट टैग्स डेफिनेटली नहीं, वीडियो टचअप्स ये भी नहीं। ये क्यों नहीं है? पहले मैं ऑन करता था, इसमें एकदम से जो ना जब वीडियो स्टार्ट होती है तो फट के आती है, तो आई नेवर वांट दैट। ठीक है, अडप्ट मल्टी इमेज ये को नया इन्होंने डाल दिया है, आई डोंट नो, मैं पढ़ा नहीं इसके बारे में। टेक्स्ट इंप्रूवमेंट्स नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही बड़ा भंडा। आई थिंक ये वही है जो मैं समझ रहा हूँ, हाँ
ये ऐसी ऐसी चीजें, अल्लाह माफ करे, आपके बेड़ा गर्क कर देंगी आपके ऐड का, ठीक है। ये सब चीजें नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिर्फ एक उसमें होगा प्रोडक्ट का, वो उसने पहले मुझसे पूछ लिया है जो क्रिएटिव सेटअप में था। बाकी सब इन्हांसमेंट्स मैंने बंद कर देनी है। नाम ऐसा ना, इन्हांसमेंट्स, कि हम आपकी चीज को बेहतर बनाएंगे। वो बेहतर नहीं, अक्सर खराब हो जाती है, ठीक है। इनके एआई के लिए फीड होते हैं, एआई 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 एआई, ठीक है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट टैग है जो खुद मैनुअली लग जाता है, बाकी सब मेजॉरिटी एआई है। तो एआई आई मीन हम उस तक तो ठीक है जो फेसबुक ने एआई बना, लेकिन इन चीजों में तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो ऐड शूट किया वो यहाँ पे लगेगा, उसके बाद आप पब्लिश कर दोगे। पब्लिश होने के बाद जो है ना, अगर वो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जो मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में बताए हैं, यू गोना मेक मनी इंशाल्लाह। ऑफर रन करो, क्रिएटिव जिस तरीके से मैंने बताया, क्रिएटिव आइडिया मैंने बिल्कुल आखिर में बताया था, क्रिएटिव आइडिया जनरेशन कैसे करनी है उसको देखना। कहां से आइडिया लोगे, सोर्स क्या होगी आपके आइडिया की, खुद आपका जहन नहीं भाई, कोई आपका कोई दोस्त यार नहीं भाई। कहां से आइडिया आएगा, ये वीडियो का आइडिया कहां से आएगा, ये वीडियो का आइडिया कौन देगा, ये वीडियो का आइडिया वो देगा जो ऑलरेडी कामयाब है। तो उसके मैंने बताया आपको रास्ते, पाकिस्तानी कॉम्पिटिटर्स नहीं, दूसरे मुल्क के, सेम इंडस्ट्री के या पाकिस्तान की दूसरी इंडस्ट्री। अब जब आप एड इंशाल्लाह पब्लिश करोगे, उसके बाद आपको मीठा मीठा सा इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिससे इंशाल्लाह आप खुश हो गए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने आपको मेन चीज बता दी कि कैंपेन लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि एड सेट लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंपेन लेवल में, सॉरी एड लेवल में आपने सोचना है। अब जहां तक बात आती है कैंपेन स्ट्रक्चर की, तो मैं आपको बता देता हूं। कैंपेन स्ट्रक्चर जो है ना, इट्स क्वाइट अ टॉपिक, जिसमें अमूमी तौर पे जो चीज होती है, जो करनी होती है, वो ये होती है कि आप एक कैंपेन बनाएंगे, ठीक है। आप एक कैंपेन बनाएंगे और उस एक कैंपेन के अंदर एक ऑडियंस को टारगेट करेंगे। अगर मैं परफ्यूम की बात करूं तो मेरी एक ऑडियंस कौन 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 होगी, मेल परफ्यूम हो गए। यहां पे मैं मुख्तलिफ एड सेट बना दूंगा। ये कैंपेन हो गई, एड सेट क्या हो गए, लेट्स सपोज अब ये मेरे ऊपर है, मैं परफ्यूम वाइज डिवाइड करना चाहता हूं, रॉयल ऊद, फॉर्मेल, आफ्टर 9, ठीक है, मैं लिख देता हूं। प्रोडक्ट वाइज मैं डिवाइड करना चाहता हूं एड सेट को, तो मैं प्रोडक्ट वाइज कर लेता हूं। मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करना चाहता हूं, कैटेगरी वाइज कर सकता हूं। कैटेगरी वाइज क्या, ऊद बेस्ड परफ्यूम्स, फ्रेश परफ्यूम्स, एरोमेटिक परफ्यूम्स, वुडी परफ्यूम्स, ठीक है। मैं अगर मिसाल के तौर पे जिस तरीके से भी चाहूं ना, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। डिपेंड्स ऑन माई ओन बिजनेस मॉडल, मैं स्टॉक कैसे मैनेज करता हूं उस चीज के लिए। कैंपेन उस बेसिस में दूसरी बनेगी जब दूसरी ऑडियंस आएगी, यानी कि दूसरी ऑडियंस क्या हो गई, यहां पे आपके पास हो गई फीमेल परफ्यूम्स। सेम गोज फॉर दैट। अच्छा, यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि चूंकि आप सिंगल परफ्यूम बेच रहे हैं, उसकी ऑडियंस थोड़ा सा फर्क होता है, वो जो बंडल में 5-5 हजार के परफ्यूम ले रहे थे। तो यस, आई डू प्रेफर कि आप बंडल्स के लिए एक अलग कैंपेन बनाएं। देखो, आपने ना इसको ऐसे समझना है, हर कैंपेन की अपनी एक लर्निंग होती है, हर कैंपेन की। तो फेसबुक ये लर्न कर रहा है कि यार ये लोग हैं जो बंडल खरीद रहे हैं, इस किस्म के लोग हैं जो बंडल खरीद रहे हैं, इस किस्म के लोग हैं जो मेल परफ्यूम्स खरीद रहे हैं, इस किस्म के लोग हैं जो फीमेल परफ्यूम्स खरीद रहे हैं, इस किस्म के लोग हैं जो 5,000 रुपए का बंडल खरीदते हैं। लेकिन डूइंग दिस डजंट मेक सेंस। क्या चीज, कि एक रॉयल ऊद की कैंपेन, एक साल्सा स्पिरिट की कैंपेन, एक प्रोडक्ट 3 की कैंपेन, प्रोडक्ट 4 की कैंपेन, प्रोडक्ट 5 की कैंपेन, ये सेंस नहीं बनता। इट डजंट मेक सेंस। होगा ये कि आपस में फिर ये कॉम्पीट करेंगे, आपस में, ऑडियंस सेम है ना, आपस में कॉम्पीट करेंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ऑलवेज मेक श्योर कि जितनी कम से कम कैंपेन्स हो उतना अच्छा है, जितनी कम से कम 2 कैंपेन्स, 3 कैंपेन्स, 5 कैंपेन्स, उतना अच्छा है। लेकिन देयर इज आल्सो वन मोर थिंग, कि जरूरी नहीं है कि ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है। अल्टीमेटली फेसबुक इज नॉट अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको पिनलाइज करेगा सिर्फ कैंपेन स्ट्रक्चर खराब हो। वो एक आपको एक इंटरनली एक मसला होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होगी, एक ही जो है ना वो ऑडियंस 3-3 कैंपेन में डिवाइड हुई हुई है, तो वो एक फ्रेगमेंटेशन का मसला आएगा। लेकिन अल्टीमेटली फेसबुक ने अपने यूजर्स को अच्छी चीज दिखानी है, विच दे लाइक क्लिकिंग ऑन, विच दे लाइक वॉचिंग। सो इफ यू हैव द राइट क्रिएटिव्स, इट बिकम्स सेकेंडरी, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट बिकम्स सेकेंडरी, ठीक है ना। सो दिस इज द आइडिया, ठीक है। अब आपने वही काम करना है जो मैंने आपको बताया है कि ऑफर अपने बिजनेस के लिए बनाइए, क्रिएटिव उसके ऊपर बनाइए उस तरीके से जैसे मैंने बोला, उसके ऊपर इस तरीके से ऐड रन करें और बिस्मिल्लाह करें। अब मिलते हैं तीसरी वीडियो में आपके साथ, और तीसरी वीडियो के बाद इंशाल्लाह ताला हम करेंगे एक लाइव सेशन। लाइव सेशन में आपको मैं, एक तो क्वेश्चन एंड आंसर्स हमारे होंगे, ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर से पहले एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें आपकी मुझे हेल्प की भी ज़रूरत है और उसमें आपको भी बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, मुझे भी आप लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। तो वो मैंने एक बड़ी कमाल की चीज़ है। कोई वो नहीं है कि मैं आपको कोई कोर्स बेचूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि एक बड़ी कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो आपको मज़ा आएगा,
इंशाल्लाह एक आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। सीखने को भी आपको बहुत मिलेगा और आपको इंशाल्लाह ताला उसमें जो ये आप काम भी करोगे ना इसके बाद, तो उसमें आपका मेरे साथ एक लिंक भी बहुत क्लोजली डेवलप हो जाएगा, इन द सेंस कि मैं आप लोगों को आराम से और जल्दी आंसर कर दिया करूँगा। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह मिलेंगे उस लाइव सेशन में। वो कब होगा तो वो ग्रुप में मैंने इंशाल्लाह आपको बता देना है और लाजमी उसमें पहुंचना है, क्योंकि वो शायद उसकी रिकॉर्डिंग भी हम ना करें, वो वन टाइम होगा। वो वन टाइम आपको उसमें आना लाजमी है किसी भी तरीके से। ठीक है ना? थैंक यू।